पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तो ये मैंने डेमो बनाया था। दादू, मैं रहूंगा बंसीपट में और आप लोगों का साथ दूंगा। तो फिर कल सुबह मिलते हैं। मुझसे जो कुछ गलतियां हुई उसके लिए फिर से माफी मांग रहा हूं मैं। कल माँ आकर कुछ समझा गई और माँ की हमेशा सुनता हूं मैं। अब मैं लड़ाई के मैदान से पीछे नहीं हटूंगा। हर परेशानी का डटकर सामना करूंगा। मिठाई। थैंक यू। बड़े भाऊ जी, हम सब लोग गए थे द्वारकाधीश बजरिया वाली दुकान पर वो पहले से ही खुली हुई थी। क्या चोरी हुई वहाँ पर? नहीं मालिक, हम सब गए ना तो वहाँ बाबूजी खड़े थे पहले से ही। उन्होंने हम सबको भगा दिया और कहा कि जाके पूछो अपने मालिक गिरीश जी से कि किसको किस दुकान पर काम करना है, क्योंकि उस दुकान के असली मालिक मतलब आपके पिताजी आ चुके हैं। और उनके साथ कौन है? उनके साथ मालिक ये सब आप हमसे मत पूछिए, आप बाप बेटे के बीच का मामला है, आप खुद ही जाके देख लीजिए ना। असली मालिक? ये भगवान, ये हो क्या रहा है? बाबूजी ने ऐसा कहा कि असली मालिक है। कब्जा कर लिया दुकान पर। अब अरे हाँ, वो हमारी बात हो चुकी है बाबूजी से। वो घर पे रह के थक चुके हैं तो उन्होंने कहा कि अब कुछ दिनों के लिए दुकान पे बैठेंगे। तुम एक काम करो, वो होली गेट वाली जो दुकान है ना, वहाँ पे सबको लेके जाओ। वहाँ पे प्रमोद जी मिलेंगे और वो बताएंगे कि आज किसको कहाँ बैठना है। ठीक है जी, नमस्ते। जब हमारे बाबूजी है तो क्या हुआ? कैसे अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं वो? सभी दुकानें अब मेरे नाम पर है। ऐसे नहीं मानेंगे वो। हमें ही जाना पड़ेगा वहां पर। इस उम्र में अपने बेटे से लड़ाई मोल ले रहे हैं। अरे आप लोगों को याद नहीं, दादू ने पहले बताया था कि वो दुकान सिर्फ उनके नाम पर है। पापा एक मिनट, मैं पेपर्स लेके आता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा तो था, पर फिर भी वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? पापा, दादू वाज राइट। बाकी सब दुकानें और बिजनेस आपके टर्म्स के हिसाब से आपके नाम पर है, पर क्या? सबसे पुरानी शॉप इस डीड में है ही नहीं, वो तो दादू के नाम पर है। पर ऐसे कैसे हो सकता है सिद्धार्थ? सालों से बिजनेस मैं संभाल रहा हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, देखिए। पर दादू ऐसा नहीं कर सकते। लीगल बात है अपनी जगह, पर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती क्या? पापा, आप दादू के बड़े बेटे हैं। वो सिर्फ एक दुकान के लिए ऐसे गेम क्यों खेल रहे हैं? हमें अभी जाना चाहिए वहां। चाचा जी सही कह रहा हूं ना? हमें जाकर देखना चाहिए। चलो। दादू whatever, पर आपको मेरे पापा को ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आप जब घर छोड़कर चले गए तो इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। तेरे बाप को तो मैंने 2 किलो का थप्पड़ मारा है। तेने ज्यादा बकर बकर करी ना तो 10 किलो का थप्पड़ मारूंगा। हाँ, अभी तैने दादू का प्यार देखा है, गुस्सा ना है। दादू, हम आपकी फैमिली है, हम आपके अपने हैं। मैं आपका लाडला पोता हूँ, आप हमारे अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? आई नो, ये सब इस मिठाई ने करवाया है। बहुत चालाक है वो। ये फैमिली में फूट पड़वा रही है और गेम खेलती है ये लड़की। दद्दू के पोते मिठाई गेम नहीं खेलती,
अगर मिठाई के साथ गेम नहीं खेला गया होता तो। और रही बात आपके दत्तू की, तो ये उनकी दुकान है और अपनी दुकान पे हक जताना खेल नहीं होता, चाल नहीं होती। चाल होती है किसी को बरगला के पहले उसका वीडियो लो और फिर सबको धमकाओ। ये लड़की, तू औकात से ज्यादा उड़ रही है। जानता बाबूजी का हाथ तेरे सर पर है, पर याद रख इनका जमाना चला गया। तू इस एक दुकान से, हरीमोहन स्वीट्स की सारी दुकानों से मुकाबला करेगी। अरे हमारा टर्नओवर जानती कितना है? अरे टर्नओवर का मतलब भी समझती है तू? इस दुकान में 4 जलेबी बेचकर हमसे मुकाबला करनी चाहिए। पहली बात, मिठाई के लिए मिठाइयाँ बनाना किसी को हराना नहीं है। दूसरी बात, आप अब भी मिठाई के ससुर जी हैं, कानून है, इसलिए मिठाई आपको उल्टा जवाब तो देगी नहीं। और रही बात यहाँ एक दुकान और वहाँ हरिमोहन स्वीट्स का इतना बड़ा नाम, तो ये मिठाई आपको चुनौती देती है। आप बस देखते जाइए, मिठाई इस एक दुकान को कितनी जल्दी 20 दुकानों में बदलती है। और ये वो आपकी वीडियो वाली धमकी नहीं है, मिठाई का चैलेंज है। वो 2 कौड़ी की फेरी वाली खुद को समझती क्या? बाबूजी को झांसे में लेकर मुझे चुनौती दे रही है। और कानूनन सारी दुकानों के पेपर्स तो बाबूजी के नाम पर है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके पास तो रामबाण है ना, आपके बेटे का वो वीडियो। चाची, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आप कहती हैं मैं आपके बेटे जैसा हूँ, अपने बेटे को जेल भिजवाएंगी क्या? अब प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मेरी लाइफ वैसे ही बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है। वीडियो मतलब आपका बेटा जेल में है। सिर्फ एक दुकान ही तो हाथ से गई है। पापा, मेरे सवाल आपसे है, आपको एक दुकान चाहिए या आपका बेटा? बेटा वो दुकान चाहे पहाड़ में। आज भी तुम्हारे बाप के अंदर इतनी हिम्मत है कि 10 नई दुकानें खड़ी कर दे। अगली बार जरा सोच के बोला करो। पापा सॉरी, शायद मैं आपको आज तक समझ नहीं पाया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। एक बात तो भाई साहब ने सही कही है। सर, किसका फोन आ रहा है बार बार? उठा लेना। नहीं अपेक्षा, तुझे दिख नहीं रहा कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है? वो आदित्य, उसका होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हो चुका है, अब वो अमेरिका में सेटल होना चाहता है। आप लोग बातें करिए, मैं जरा आता हूँ। खुश है ना तू? करिश्मा कितनी खुश लग रही ना पापा। बेचारी का दिल टूटा था, वो भी खुद की बहन की वजह से। अगर दोनों की मर्जी से शादी हो जाए तो नथिंग लाइक इट, है ना पापा? सिद्धार्थ या अपेक्षा इतने गुस्से में कहाँ चली गई? पापा एक तो वो बहुत मोड़ी है, दूसरा ये कि वो थक गई थी। पापा यू नो, उसे जॉइंट फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बस मुझसे शादी करना चाहती है। जहाँ तक कि मुझे पता है बड़ी फैमिली उसके लिए बहुत बोरिंग है। एनीवेज पापा, आप मुझे एक बात बताइए, आप इस शादी के लिए राजी कैसे हो गए? अग्रवाल के बेटे से शादी? आपकी तो बरसों की दुश्मनी है ना उनसे। तू समझेगा मेरी बात को? हाँ बताइए। हर परिवार में राजनीति होती ही है, और राजनीति में दुश्मनी सदा के लिए कभी नहीं होती। दुश्मन को दोस्त बनाना, यूं समझ शतरंज की चाल है वो। देख पीछे कितना खुश नजर आ रहे हो, और रिश्ता होने के बाद और ज्यादा खुश हो जाएंगे।
करिश्मा शादी करके अमेरिका चली जाएगी, करके जितने कलेश दूर हो जाएंगे, अपना घर फिर पहले जैसा हो जाएगा। सिद्धार्थ, क्या तू ये सब छोड़ और सिर्फ और सिर्फ अपेक्षा के बारे में सोच। सिर्फ उसकी माँ ही है जो तुझे इस केस के जाल से बाहर निकाल सकती। मुंह मीठा कराओ आभा। कड़वी छुट्टी को मीठा बना के भाई साहब के गले उतार दिया। एक बार हमारी बच्ची करिश्मा की शादी आदित्य से हो जाए तो यूं समझो कि इस खेल में पहली बार हमने गिरीश चौबे को मात दी है। राजा अधिराज गिरीश चौबे का अगर तख्त हिलाना है तो उसका साथ चाहिए जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस गिरीश चौबे का क्या भरोसा। जो इंसान अपने बाप को घर से निकाल दे वो हमारा क्या होगा। बात तो आपकी बिल्कुल सही है जीजा जी। बाबूजी के 2 ही तो बेटे हैं, एक 80% हड़प ले जाएगा और दूसरे की झोली में महीने की तनख्वाह और केवल 10% मुनाफे का। मैंने तो जब से ये बात सुनी है मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। अरे अब आप चैन की नींद सोना शुरू कर दो। एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद देख लें कैसे अग्रवाल साहब भाई साहब की हेकड़ी को तोड़ते हैं। अरे 10% तो क्या 1% के भी ना गिरीश चौबे को मोहताज कर देंगे। ये समझिए कि करिश्मा की शादी गिरीश चौबे की बर्बादी। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। अभी आपका मुंह मीठा कराती हूँ, यहीं रुकिएगा। हाँ हिस्ट्री I mean, इतिहास नहीं पढ़ा तुमने। मेरे कहने का मतलब है फूट डालो और राज करो। अरे तो जोड़ने की बात करते और अभी आप फूट डालने की। तुम 2 मिनट चुप रहोगी प्लीज। जो दादू चाहते हैं मैं भी वही चाहता हूँ। लेकिन अगर हम फूफा जी और चाची जी के बीच में फूट डाल देना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। Because I'm sure उन दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हे गोपाल, इतिहास भूगोल इतनी सी बात को कितना घुमा के बता रहे हैं आप। तुम सीधी बात समझती कहाँ हो? आपकी तरह टेढ़ी बात करती है कभी मिठाई। अच्छा ये बताओ पुरानी दुकान का आइडिया किसका था? मेरा। डिवोर्स रुकवाने का आइडिया किसका था? मेरा। तो डिवाइड एंड रूल का आइडिया भी मेरा ही है। ये मिठाई मानती है कि आपका दिमाग बहुत बड़ा है और दिल जरा छोटा, लेकिन दत्तू के पोते आपके चैलेंज के बाद एक मुन्नी को 10 मुन्नियों में बदलने का आइडिया किसका था? मिठाई का ना। चंद्रकांता जी चलो ठहर क्या चंद्रकांता जी वो कौन सा खाना है वो 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। You just wait and watch. तुम दोनों डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे थे ना, अब मैं तुम सबकी पोल खोलूंगी। ये तूने अच्छा नहीं किया सिर्फ। मैंने तुझसे प्यार किया और तूने मुझे आज चोट पहुंचाई। अब तू देखेगा इस चोट का, इस दर्द का जवाब मैं कैसे देती हूँ। चंद्रकांता जी बड़ा है हमारा पोता। रोक अपेक्षा को, वो एक टाइम बॉम्ब है जो सीधा घर जाके फटेगी। सारा प्लान चौपट हो जाएगा हमारा। हाँ बात तो सही है सिद्धार्थ, बाबू रोक रहे हो। तो पोते क्या करूं? उसको जाके किडनैप करूं? किडनैप? Are you serious? ये ब्रेकिंग न्यूज आप ही लेकर जाएगी ना? वो जी ना आपकी हेल्थ को लेकर बहुत वरीड रहती है। आप ना मिठाइयों का बिजनेस कीजिए पर मिठाइयों से दूर रहिए। हाँ मिठाइयों से दूर रहिए आप, है ना? एक काम करूंगा मैं आगे से ना आपको अपने साथ रोज सुबह रनिंग के लिए ले आया करूंगा, जॉगिंग के लिए। रोज? हाँ मतलब अरे मेरे लिए आज की सुबह भारी पड़ गई है। नहीं ना मैं नहीं आऊंगा। मुझे ये मैं क्या देख रहा हूँ?
मिठाई और आभा चाची, यकीन नहीं हो रहा, ये तो मिठाई की शेडो से भी हिट करती हैं। और घर के बाहर मुझसे मिल रही है, वो भी सुबह सुबह। देख, हट जा सामने से, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मंदिर जाना है मुझे। अरे सच्ची, अरे गले लगे चाची जी, करिश्मा दीदी की शादी पक्की हो गई है। अरे तो गले लग रही है, मतलब सबके सामने मिठाई को गाली और अकेले में गले। अरे चाची जी, अब गले लगा के आप भी मिठाई को अपने बिजनेस की कमाई की बधाई दे दो, नहीं तो मिठाई आपको नहीं छोड़ेगी। हाँ, कहीं में छोड़, मुझे जाने दे। उम्मीद है दत्तू के पोते ने चिंगारी डाल दी होगी फूफा जी के मन में। मिठाई, जल्दी से चाची को छोड़कर चाची का हाथ पकड़। तब चाची जी, ऐसे करिश्मा दीदी का हाथ पकड़ के उनको मेरी तरफ से बधाई देना। हाँ, देख रहे हैं फूफा जी? अभी पूछता हूँ वैसे। फूफा जी ये क्या कर रहे हैं? वो हमें थोड़ी बताएंगे ये दोनों क्या बात कर रही हैं। चाची के दिल की बात चाचों को नहीं पता लगती, आपको तो क्या बताएंगी, कैसे बताएंगे बताओ? पर ये मिठाई के साथ गले मिल रही है, उससे हाथ मिला रही है। फूफा जी ये बात ना कुछ। फूफा जी, हाँ देखिए आप मुझसे बड़े हैं, अपने दुनिया देखिए, आपको क्या लग रहा है ये चाची सही कह रही है? मतलब घर के दुश्मन को गले लगाना। सुना नहीं तुमने क्या कहा? मिठाई जबरदस्ती गले पड़ी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो मिठाई है ये अग्रवाल की जासूस हो और दोनों के बीच में कोई सीक्रेट बात चल रही हो? नहीं, अग्रवाल मुझे बिना बताए कुछ करेगा नहीं। तो फूफा जी क्या वजह होगी जो मिठाई और चाची जी हाथ मिला रहे थे? कहीं कोई साजिश तो नहीं? आप तो जानते हैं मिठाई को, वो तो इधर की उधर करने में एक्सपर्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ चाची से हाथ मिलाया दोस्ती का और वहाँ अग्रवाल के साथ एक नया गेम प्लान कर लिया? अरे देखिए फूफा जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अब किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है, यकीन ही नहीं करता मैं किसी पे। आप समझ रहे हैं ना? शौर्या, बेटा एक बार ठीक से चेक कर ले, पूजा की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। भोग तो आ गए हैं, माखन और रबड़ी थोड़ी देर में आ जाएंगे पापा। तू जाकर जल्दी से तैयार हो जा, अग्रवाल जी अपने बेटे आदित्य के साथ आने वाले हैं, पता है ना? जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में 12 घंटे बचे हैं, उससे पहले ही सर के चंगुल से निकालने के प्लान को सक्सेसफुल करना होगा। मेरी वाली मुझे क्यों कॉल कर रही है? चलो। जय गोपाल बड़े बाजी, वो मिठाई और दद्दू के पार्टनरशिप में बिजनेस की शुरुआत एकदम धमाकेदार हुई है। पहले दिन साइकिल पे मिठाइयाँ बेचने से मिले 35,000 और कल हमारे पार्टनर मतलब गोपाल के जन्मदिन का ऑर्डर है 1.25 लाख का। तुम ये सब बात मुझे क्यों सुना रही हो? क्योंकि आप मिठाई के ससुर जी है ना बड़े बाबू जी। अब घर के बड़ों को अच्छी खबर नहीं सुनाएंगे तो किसे सुनाएंगे? बहू और तुम। और नहीं तो क्या, मिठाई तो अभी तक आपकी बहू ही है ना। फोन मत काटिएगा। एक बहुत जरूरी बात कहनी है आपसे। वो क्या है कि आपकी लंका तो है सोने की, पर शायद आपको नहीं मालूम एक विभीषण आ मिला है मिठाई के साथ। क्या बकवास करती है ये लड़की? पापा चलिए, सब आपका वेट कर रहे हैं। उस पहली वाली का फोन था, पता नहीं क्या कह रही थी, सोने की लंका विभीषण। वो लंका एंड विभीषण? चाची, अरे हाँ, वो फूफा जी ने कुछ बताया आपको? नहीं तो क्या हुआ? तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा अगर इतना इम्पोर्टेंट होता तो फूफा जी खुद आकर आपको बताते। सिद्धार्थ, लड़की बहुत चालाक है, हमें उसकी किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दिन में 500 कमाने वाली 1.25 लाख तक पहुंच चुकी है।
उसने जरूर घर में फिर से किसी को परख लाया है। चलो चल के देखते हैं। पापा रुकिए तो। कैसे चुप हो जाओ? बड़े बाबूजी आप कैसे संभालेंगे बंसी बट के तखत? मिठाई ने बस एक तीली सुलगाई और यहाँ तो आग लग गई। चाची दहाड़े मार के रो रही है। अब तक तो कुछ हुआ भी नहीं है और एक दूसरे पे इतना शक। चुप, एकदम चुप। अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पापा एक मिनट आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। दद्दू के पोते, ये लीजिए। दद्दू ने गोपाल जी के जन्मदिन के लिए ये सामान भिजवाया है। अपना फर्ज नहीं भूले वो। शौर्य, तुम इतना उछल क्यों रही हो? अगर तुम्हारे चंगुल से मैंने दादू और दादी को नहीं निकाला ना तो मैं अपने पापा का बेटा नहीं। पापा आप टेंशन मत लीजिए। बाहर वाले हमारे परिवार में फूट डालना चाह रहे हैं, पर मैं उन्हें सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। दादू और दादी जन्माष्टमी पे आएंगे, मैं भी देखता हूँ ये मिठाई कब तक उन्हें अपनी जाल में फंसा कर रखती है। बाबूजी उठिए, उठिए। दादू, बाबूजी उठिए, संभाल संभाल। दादू आप ठीक है ना? मैं पानी लेकर आता हूँ। बेटा वो बाहर के 2-4 धक्का खाए गए, कमजोर है वो। पर बेटा गिरीश मुझे माफ करियो, तेरा कीमती मोबाइल फोन का छोड़िए, वो तो मैं नया ले लूंगा। आप ठीक है कि नहीं? बहुत कमजोर लग रहा है मुझे। दादू। हाँ शौर्य बेटा, ले बेटा। बाबूजी आपकी शुरू की हुई परंपरा आपके बिना अधूरी लगती है। गोपाल जी का जन्म आपके याद होगा। बेटा हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। चलो अब गोपाल जी के जन्मोत्सव की तैयारी आरंभ करें। चलो बेटा चलो, सब चलो। दादू आपको पैर में तो नहीं लगी? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। दादू आ गई आपकी लाडली मिठाई। हाय चंद्रकांता जी, मिठाई आ गई है। अच्छा कहाँ है? इन्हीं में है। गोपाल जी आज फिर अच्छाई की जीत होए और बुराई की हार। मिठाई और सिद्धार्थ को साथ दीजिए गोपाल जी। छोड़ूंगी नहीं आपकी मिठाई को मैं आज। आप सबकी पोल खोल के रहूंगी। तुमने ही तो समझाया जग सारा मोह माया, जो राह तुमने बोली। वो पेन ड्राइव वो पेपर सर के लॉकर में है और उसकी चाबी उनकी बेल्ट में लटकी हुई है। थक सी गई हूँ कन्हैया, उलझन में है मेरी नैया। राह दिखाओ राह दिखाओ राह दिखाओ कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नगराला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन माँ से नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे। और आपने भी तो बाबूजी बाबूजी कहकर अपने बाबूजी को घर से बाहर निकाल दिया। बेटे का प्यार हासिल करने के लिए बेटे के साथ धोखा। डियर सर, अगर आपको बेटे का प्यार पाना है
तो पहले बेटे से प्यार करना सीखना होगा, जैसे दादू आपसे करते हैं। तो आपका झूठ, फरेब सब खत्म। इट्स ओवर। नो, नॉट ओवर येट। मैं तुम सबकी पोल खोलूंगा, पुलिस के पास जाऊंगा, कोर्ट में घसीटूंगा तुम सबको। और वहां जाके पुलिस को क्या कहेंगे आप? क्या आपने अपने ही बेटे को फंसाने के लिए उनका वीडियो रिकॉर्ड करवाया? पर वो तो अब जल चुका। अब तो सब गोपाल ने स्वाहा कर दिया। तू घोड़ी की लड़की, तेरी औकात है मेरे सामने खड़े रहने की? निकल यहाँ से। जो मेरे साथ नहीं, वो इस घर में नहीं रहेंगे। गिरीश, मैं तेरे साथ ना आया हूं। मैं और चंद्रकांता जी तो सिर्फ जाली आए हैं कि जिन गोपाल जी की कृपा से हमें इतना कुछ मिला है, उनके जन्म के उत्सव में तो हमें शामिल होना ही हो। बरसन की परंपरा को भला हम कैसे भूल सके? मेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गोपाल जी ने बुराई को नाश कर दिया है। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए, स्टूपिड मिठाई ने ये कागज बचा लिया। ये है वो आपके दुकानों के कागज जिन पे सिद्धार्थ जी ने दस्तखत करके बड़े बाबूजी को दिया था। और अब ये भी स्वाहा। आज मिठाई ने हनुमान जी बनके लंका में झूठ और फरेब को जला दिया। भाई सब कुछ करो ना आप। हाँ करिए ना, जरूर करिए। कोर्ट जाइए, दुकानों के कागजों की कॉपी निकलवाइए। तब तक हमें भी सोचने का टाइम मिल जाएगा। वाह मिठाई, आज तक तो सर गोपाल जी ने बहुत सारे काम करा दिए। जी दद्दू, क्योंकि ये घर और कारोबार दोनों आपके हैं और आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये मिठाई सिद्धार्थ जी की पत्नी है, इस घर की बहू है और इस घर के परिवार को साथ रखने के लिए जो सही होगा मिठाई वही करेगी। बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें ये गुस्ताखी मिठाई। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप हमसे सब कुछ छीन सकते हैं पर हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। और अगर निकालना है तो कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। ये घर मेरा है, भले ही पेपर्स जल गए हो। रजिस्ट्रार के पास तो दस्तावेज दर्ज है ना, वापस निकलवा लूंगा मैं। सर, उन पेपर्स के मिलने तक आप हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। और हाँ, वैसे मैं भी आपके नाम पर एक केस दर्ज कर सकता हूँ। मुझ पे क्या केस दर्ज कराएगा तू? आपने अपने माता पिता को घर से निकाला है। एज पर न्यू लॉज आपको नहीं पता कि माता पिता को घर से निकालने की क्या सजा है। और पढ़वाओ विदेश में बच्चों को, ऐसे बच्चे सत्यानाश उनका। भैया आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सिर्फ 2 दिन बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिस खुल जाएगा और रजिस्ट्रार ऑफिस से हमें कॉपी मिल जाएगी जिसमें साफ लिखा है कि ये सब कुछ आपका है। होगी बात खत्म। पुलिस के पास जाएंगे तो बदनामी हमारी होगी ना, और वैसे भी हमारा घर परिवार और दुकान मथुरा में चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। जीजा जी, अब और कोई तमाशा नहीं चाहिए। वो फेरी वाली तो बेशरम है, लेकिन हमारे चौबे परिवार की बहुत इज्जत है मथुरा में। और वैसे भी वो 2 दिन में ऐसा क्या कर लेगी जो। बाबूजी बेटा, तब उन्होंने धोखा दिया मुझे। समझ नहीं आता कि किस पे भरोसा रखूं।
राधे राधे। राधे राधे। बैठिए। आइए ना। बैठिए। नाश्ता लेके आओ। कल जो भी हुआ वो मैंने देखा। वो तो गोपाल जी के जन्मोत्सव का दिन था, इसलिए मैं खामोश रहा। आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ना आपके बाबूजी ना आपका बेटा, आपकी असली दुश्मन है वो फेरी वाली लड़की मिठाई। उसको निकाल फेंकिए, सब ठीक हो जाएगा। साफ साफ बताइए कहना क्या चाहते हैं। देखिए गिरीश जी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आपके मन में चल क्या रहा है ये बताइए। प्रमोद जी, मथुरा से कई मालगाड़ियां गुजरती हैं जो मध्य प्रदेश तक जाती हैं। किसी मालगाड़ी में डलवा देंगे मिठाई को और दूर फिकवा देंगे चंबल के बिहड़ में। जितने दिन वो भटकती रहेगी आप लोगों को वक्त मिल जाएगा गलत को सही साबित करने का। अरे ये आप क्या कह रहे हैं अग्रवाल साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अभिषेक जी, बिजनेस में कम ज्यादा का हिसाब नहीं रखते हैं और हम कौन सी जान ले रहे हैं उसकी। अग्रवाल जी, उसे मेरे रास्ते से हटाने के लिए जो कीमत चुकानी है मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। बस उसे ऐसी जगह भेजिए कि दोबारा मथुरा लौट ना सके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।